ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि GHMC ने ऐसे भीख मांगने वालों की शिनाख्त और नकल मकानी के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है जो शहर के कई बड़े चौराहों पर तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। अहदेदारों ने पहले ही अहम इलाकों जैसे बशीरबाग, सेक्रेटेरिएट, नामपल्ली, बेगम बाजार और GHMC हदूद के दीगर बड़े इलाकों में भीख मांगने वालों की शिनाख्त शुरू कर दी है। उन अफराद को या तो GHMC के ज़ेर इंतज़ाम पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा रहा है या उनके अफराद ख़ानदान के हवाले किया जा रहा है। GHMC का अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि UCD विंग गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस कार्रवाई को तेज़ी के साथ अंजाम दे रहा है। मरकज़ी चौराहों और मजहबी मकामात पर भीख मांगते हुए पाए जाने वालों की शिनाख्त की जा रही है और तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस के ताउन से उन्हें GHMC शेल्टर होम में मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट विंग की निगरानी में जारी मुहिम में अब तक 221 अफराद की शिनाख्त की जा चुकी है। उनमें 173 मर्द, 37 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। उनमें से 19 अफराद को GHMC के ज़ेर इंतज़ाम पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी अफराद की काउंसलिंग हुई है और उन्हें उनके मुतालिका खानदानों को वापस भेज दिया गया। GHMC UCD के अहदेदारों ने बताया है कि भीख मांगने वालों और फुटपाथ पर रहने वालों को शेल्टर होम्स या उनके खानदानों के पास मुंतकिल करने का अमल जारी है। इस मकसद के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है जो इस काम को तसलसल के साथ अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के कलवाकुर्ती पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राय के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनंदे से 10,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था ताकि पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में उसे स्टेशन में जमानत दी जा सके। शिकायत मौसूल होने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौरी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करे तो फौरन इत्तला दें। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली के करीब एक खातून ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी, जिससे रेलवे अमला हैरत ज़दा हो गया। रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद खातून तेजी से गाड़ी भगाकर फरार हो गई। बताया जाता है कि खातून हालत नशे में थी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बेंगलुरु तथा हैदराबाद के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इंतजामिया ने इस हैरानकुन वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और मफरूर खातून ड्राइवर की तलाश में मसरूफ़ है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक 26 साल लड़की ने होटल के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब सुबह कमरा खोलने पर वो फांसी पर लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त अनुषा के तौर पर हुई है जो ज़िले नलगुंडा से ताल्लुक़ रखती थी। अनुषा का अपने शोहर से तनाज़ा चल रहा था जिसके बाइस वो तलाक लेकर अपने वालिदैन के साथ हैदराबाद के BHL में रह रही थी और एक ब्यूटिशियन के तौर पर काम कर रही थी। बताया गया है कि 22 जून को अनुषा ने कहा था कि वो दोस्तों के घर जा रही है लेकिन घर वापस नहीं आई। उसके बाद वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान इत्तला मिली कि हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में वाक़ क्यूबा ओयो होटल में एक लड़की ने खुदकुशी की। पुलिस जब जाए वक़ू पर पहुंची तो मुतवफ़िया की शिनाख्त अनुषा के तौर पर की गई है। अनुषा के अरकान खानदान ने शुबा जाहिर किया है कि उसे कत्ल करके वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबों के लिए एक अहम इत्तला है। मुलाजिमीन के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को हुकूमत ने एक ही मरहले में मंजूरी देते हुए रकम जारी कर दी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एलामिया में बताया है कि हुकूमत ने 180 करोड़ रुपए से ज़ायद के ज़ेर इल्तिवा बिल्स की मंजूरी दी है, जिससे 26,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन याफ्तागान को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि उन बिल्स में गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में ज़ेर इल्तिवा रहने वाले बिल्स भी शामिल हैं। माली मुश्किलात एक तरफ और बढ़ते हुए फलाही मंसूबे दूसरी तरफ रहने के बावजूद हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन याफ्तागान की मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को तरजीह दी है और इस रकम को जारी किया गया है। यकम जुलाई से कई बड़ी तब्दीलियां नाफिज होने जा रही हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों की जेब और रोज़मर्रा के कामों पर असर डालेगी। रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन वॉलेट ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड जैसे ज़रूरी कामों के ज़ाब्ते बदल रहे हैं। साथ ही रेलवे अपना किराया बढ़ाने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत तय होती है। अगर सिलेंडर महंगा होता है तो किचन का बजट अपने आप बिगड़ जाएगा। अगले महीने से तत्काल टिकट बुकिंग के प्रोसेस में तब्दीली होगी। अब IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते वक्त एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
जब तक आप इस OTP को एंटर नहीं करेंगे तब तक टिकट बुकिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। वहीं ICICI बैंक ने ATM ट्रांजैक्शन को लेकर ज़ाब्तों में तब्दीली की है। अब ICICI सारिफ किसी दीगर बैंक के ATM से अगर महीने में 3 बार से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो हर इजाफी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये और नॉन फाइनेंशियल पर 8.5 रुपये का चार्ज लगेगा। इससे ATM का इस्तेमाल महंगा होगा। इसके अलावा RBI के नए ज़ाब्तों के मुताबिक अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही किया जा सकेगा। इससे फ़ोनपे, क्रेड और बिल डेस्क जैसे प्लेटफॉर्म मुतासिर होंगे, क्योंकि BBPS पर फ़िलहाल सिर्फ 8 बैंकों ने ही सहूलत शुरू की है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मौत हो गई। यह हादसा जिले के दुर्गापुरम नेशनल हाईवे पर आज सुबह पेश आया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम राजमंड्री से एक केस के सिलसिले में हैदराबाद जा रही थी। वो एक खानगी एर्टिगा कार में सफर कर रहे थे। दुर्गापुरम क्रॉस रोड के करीब उनकी कार सड़क पर जा रही एक लॉरी के पीछे से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि कार में सवार आलमोर पुलिस स्टेशन के SI M अशोक और कांस्टेबल आरमोन बेल्सन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक और कांस्टेबल सुब्रमण्यम स्वामी और प्राइवेट ड्राइवर रमेश को शदीद चोटें आई, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही कोदा टाउन के CI शिवाशंकर और दीगर पुलिस एहलकार जाए वक़्फ़ पर पहुंचे और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में हो रही मुसलसल मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाई कृष्णा में जबरदस्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। प्रोजेक्ट में गुंजाइश से ज्यादा पानी जमा होने पर हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर रात के वक्त जोराला प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त जोराला प्रोजेक्ट में 1,05,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है, जबकि 1,03,908 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों की तरफ खारिज किया जा रहा है। डैम की मुकम्मल सतह 318.518 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.380 मीटर पर बरकरार है। जोराला प्रोजेक्ट से खारिज होने वाले पानी के बाईस सिरसालम प्रोजेक्ट में भी पानी की आमद में तेजी आई है। हुकाम के मुताबिक वहां पानी की सतह 850 फीट तक पहुंच गई है, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 885 फीट है। हुकाम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और निचले इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में एक 23 साल खातून को एक 28 साल शख्स घर ले जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने उससे शराब की दुकान पर मुलाकात की थी। शिकायत मौसूल होने के बाद रायदुर्गम पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाला होटल का मुलाजिम है। मुबैना तौर पर मुलजिम ने शराब की दुकान पर खातून से राब्ता किया और उसे ये कहकर उसकी रिहाइशगाह पर जाने के लिए राजी किया कि परमिट रूम में शराब पीना उसके लिए गैर महफूज होगा। घर में जाने के बाद उसने मुबैना तौर पर उसे जरूरत से ज्यादा शराब पीने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि वो होश खो बैठी। उसकी हालत का फायदा उठाते हुए उसने उसकी इस्मत-रेज़ी की और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी तस्वीर खींची। जब खातून को होश आया तो वो फरार होने में कामयाब हो गई और उसने रायदुर्गम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम को कर लिया गया गिरफ्तार। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरचल अजला के 18 खानगी जूनियर कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई खुसूसी टास्क फोर्स की जानिब से उन इदारों की निशानदही की बात की गई जो बगैर किसी वाबस्तगी की क्लासेस चला रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैर मजाज तालीमी इदारों पर उस वक्त कार्रवाई की गई जब 3 टास्क फोर्स टीमों ने रियासत भर में मुआयना किया। बोर्ड के अहदेदारों ने इंकिशाफ किया है कि ज्यादातर ये कॉलेज मखलूत कब्जे वाली इमारतों से चलते हैं जो उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। बहुत से लोग फायर सेफ्टी क्लियरेंस समेत अहम दस्तावेज़ात जमा कराने में नाकाम रहे जो इल्हाक की मंजूरी के लिए लाजमी है। बोर्ड ने हैदराबाद और दीगर अजला में तमाम गैर तामील वाले जूनियर कॉलेजों की ऑनलाइन लॉग इन रसाई को ब्लॉक करते हुए फौरी कार्रवाई की है।